रचना को एडमिट करने का बोल दिया मैडम ने कि लीकेज है कुछ। रचना ठीक हो अभी? अभी घर आए गीत को लेके, और गीत कभी ड्रेस भी नहीं होता उतारी है, तो उसने रचना ने मैम से बात की होगी, डॉक्टर मैम से, कि ये प्रॉब्लम हो रही है। अब वो ही बता पाएगी। सोलिंग आ रही है, ये सब आ रहा है, तो उन्होंने कहा मैडम ने कि तुरंत आ जाओ, अभी 10-15 मिनट हैं। तो मैं सोच रहा हूँ गीत कपड़े यही पहनो, अपन ऐसे चलते हैं, क्योंकि अपने अभी स्कूल से आई तो है 10 मिनट। चला गीत? अभी नहीं होता तो फिर घूमने चलना है कार से। कार से घूमने चलना ना। हाँ ये देखो कार की चाबी ले ली पापा ने। देख न्यू कार की चाबी। आया जल्दी से। फ्रेंड मुझे कल से कुछ अजीब लग रहा था, बट अब आज भी लग ही रहा था। मैं कंफर्म नहीं हूँ, ऐसा पेन वगैरह का नहीं, कुछ और है। तो मैंने मैम को कॉल किया, मैम ने कहा एक बार आ जाओ चेक करा लो। कभी वाटर धीरे धीरे भी लीक होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो अभी। मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं बच्चे, भी बता दो। मूवमेंट कर रहे हैं, थोड़े थोड़े आज कर रहे हैं। हाँ, तो टाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे डाउट था। मैम ने कहा दिखा दो, अगर कुछ होता है उससे रिलेटेड तो आपको बताते, नहीं होता है तो नॉर्मल, तो अच्छी बात है, बस चेकअप करा के आ जाते हैं। बात हो गई डॉक्टर के पास, देखो क्या होता है। रचना गई है, कह लीकेज ना हो रहा हो, आई डोंट नो क्या लीकेज होता है। रचना को एडमिट करने का बोल दिया मैडम ने कि लीकेज है कुछ। अब वो आप समझ जाओ क्या लीकेज है, जो महिला है वो समझ जाएगी, जो रचना समझा देगी। कुछ मेम्ब्रेन वगैरह कुछ लीक है, जिसकी वजह से एडमिट करना पड़ेगा। कुछ सोनोग्राफी करके बताइए, तो एक सफेद एक ब्रीच है। तो अभी चलते हैं, मैं कार वापस यहाँ लेके आ रहा हूँ। अभी हम घर जाएंगे, फिर एडमिट होने जाएंगे, क्योंकि कुछ भी तैयारी होके नहीं आए, ऐसे ही आ गए थे हम बकते बकते, और खाना भी नहीं खाया स्पेशली गीत ने और मैंने। चले आ जाओ, गोदी आ जाओ, मम्मा का है। चलो दोस्तों, तो कार इस तरफ लेके आते हैं रोड के क्रॉस करके, और मम्मा अंदर बैठी हैं जब तक डॉक्टर वो रिपोर्ट बना ले, USG जो सोनोग्राफी कराई उसकी। ओ कार बहुत तेज आ रही, भागो 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 भागो। कार गर्म भी हो गई होगी यार, बहुत गर्मी है। गीत को बांध दिया है, हम गाड़ी टर्न करके ला रहे हैं, जब तक रिपोर्ट भी बन जाएगी और रचना घर चलेगी, फिर हॉस्पिटल जाना होगा यार। कुछ भी तैयारी नहीं दोस्तों यार, इसमें कैसे, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट होना शुरू हो गई एकदम से। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, अभी तो समय है, बहुत समय है यार। अभी तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, अभी तो बहुत समय। चलो थोड़ी घबराहट हो रही है, एक नॉर्मल आदमी को होनी चाहिए, इतनी हो रही है, एज ए फादर होनी चाहिए। सब ठीक हो, माता रानी सब ठीक कर दे यार। मम्मी को वेट करते हैं, और भाई जब वहीं वेट करते हैं, या तो गर्मी होगी की ना। रुको, पापा उस तरफ से आ रहे हैं, फिर उतारेंगे। नहीं ये बैठना है ना। क्या रचना पे? भूख लग रही, खाना खाऊं कि नहीं खाऊं? अभी खाना खाओ, अभी पेन सहने की। खाना नहीं खाओगी फिर? अभी तो हो सकता है 5-6 घंटे लगे ना, ज़्यादा भी लग सकता है। ये यहाँ सो रहे हैं, बताओ यार। ये डायरेक्ट स्कूल से लेकर आ गए हम इसको। दोस्तों एडमिट करने का तो बोल दिया है, और अभी पता है क्यों टाइम लग रहा है। और एक डॉक्टर और आए चेक करने के लिए, अभी क्लिनिक में ही हम, और अभी एडमिट होने जा रहे हैं। पहले हम सोचते थे घर जाएंगे, जी तो रुको, तो कुछ खा पी के आएंगे, क्योंकि सुबह से तीनों भूखे हैं। रचना मेरे साथ ही लंच करती है, जैसा आपको पता है। तो वेट कर रहे हैं क्या होता है, फिर आपको बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। मेरे को तो बिल बहुत धक हो रही है, डर लग रहा है अकेलों में। गीत की मौसी को फ़ोन कर दिया है, तो वो नीमच से निकलेंगे, और 5 से 6 घंटे तो लगेगा उनको यहाँ आने में। अभी 3:30 बजे उनकी बस है, 4 से 5 घंटे का रास्ता तो है। देखते हैं सब नॉर्मल हो जाए बस, है ना गीत? भूख लग रही? गीत एक चिप्स का पैकेट खा लिया ना गीत? भूख लग रही। स्टार मिला था आज गीत को ना, स्टार मिला था। ये देखो स्टार मिला था। क्या करा था आपने जो स्टार मिला आपको? मैम ने दिया? क्या करा था आपने? कुछ अच्छा काम किया था कि ऐसे ही हैं? क्या किया तो पता नहीं यार। चलो नहीं ये फैलेगी नहीं, ये तो मुझे पता है, ये फैलेगी नहीं, है ना इतना। चलो दोस्तों, पता नहीं क्या होगा, मेरी तो बहुत फट रही है यार। हाँ यार गीत डर लग रहा है पापा को, आज पहली बार डर लग रहा है। डॉक्टर के पास आए ना फ्रेंड्स। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, कल से प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब मुझे नहीं पता था कि टाइम इतनी जल्दी आ जाएगा। अब घर चल के आपको सब कुछ बता ही देते हैं। अब डर तो लगता है यार मुझ में, नहीं है यार। रोना क्या उसमें? नहीं, मैं बहुत देर से रोक के बैठी थी वहाँ पे, मेरे को रोना तो है। बहुत डर लग रहा है मुझे।
सब सही हो जाएगा एकदम चिंता। खुश हो अब तो, अब दर्द 9 महीने से आया तूने, अब सही होने वाला है। हम घर चल के आपको बता ही देते हैं क्या क्या है। मैं को रोऊंगी, एक बार तो रोऊंगी मैं। तो अभी लिफ्ट से 2 सेकंड फ्लोर तक आए, सेकंड से 3rd और 4th हम ऊपर जाएंगे सीधे, क्योंकि मैडम ने बोला थोड़ा सीढ़ी में चढ़ के जाओ। मैम ने बोला है सीढ़ी चढ़ना थोड़ा था, चलना फिरना तो जल्दी हो जाएगा, पेन स्टार्ट होगा। पेन स्टार्ट हुआ, चलो ऊपर चढ़ के बात करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली वो टाइम आ गया। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू सून कि इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अभी 8th मंथ ही चल रहा है। नहीं होना चाहिए था, इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं थे, बैग भी नहीं था। 34 कंप्लीट हुआ है। मैटरनिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, दिखाने जैसा क्या है इसमें। वो 2 जोड़ी कपड़े, जाना है। दीदी बैठ गई है, मेरी दीदी को कॉल कर दिया है। 3:30 की बस है, 3:45 हो रहे हैं, 4 बजे निकलना है। हम घर इसलिए आए कि बैग लेना था, थोड़ा सा मेंटली हाथ जोड़ना था माता रानी का सामने। रो क्यों रही है? अब तो अब अच्छे घड़ी आने वाली है, 8-9 महीने की मेहनत सफल होने वाली है यार। अपने घर में नए मेहमान आने वाले हैं, और मेहमान आने वाले हैं, एक नहीं। जो आखिरी कॉम्प्लिकेशन था वो यही है कि ट्विंस है, इसलिए मैं इतना नॉर्मल से डर रही थी। अगर सिंगल होता तो शायद मैं नहीं डर रही होती, पर अभी भी बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन ले ली है। एक बच्चे ने, एक सेफेलिक है, एक हेड डाउन है और एक ब्रीच है। तो ऐसे केस में मेरे, क्योंकि डाई एम्नियोटिक ड्राई क्रोनियोटिक, मतलब दोनों का प्लेसेंटा अलग है, दोनों के एम्नियोटिक सैक अलग है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो चांस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। इसलिए मैम इतना बोल रही थी। पेन आना शुरू नहीं हुआ है, सर्विक्स डायलेट हो गया है 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए बच्चों का वेट अभी कम है। 2 kg भी हो जाता तो ठीक था, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अभी तो 1 महीना है यार बच्चा होने में। अगर 2 हफ्ते और मिलते तो 2 kg हो जाता। अभी 1.7 1.8 इस तरह का है, और कम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। आप लोगों को पता है कि माता रानी के बाद आप लोग ही हो, तो प्रे करो, जो करना हमको करो। बहुत डर लग रहा है। तो हम निकलने वाले हैं हॉस्पिटल, और ये बैग पैक कर ले, सो कॉल्ड जो जो ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मैटरनिटी रिलेटेड सामान है, कुछ वो है, और अभी गीत के लिए कुछ खाना रख लेते हैं, क्योंकि गीत अभी स्कूल से आई, खाना नहीं खा रही है, आके पढ़ाई करने लगी, उसको पता ही नहीं कि इसे क्या हो रहा है। गीत घूमने चलना है, वो मना कर रही है, और खाना भी नहीं खा रही है। मैं भी खाना खा ही रहा हूँ, बस ना मेरी हिम्मत हो रही खाना खाने की। रचना के लिए दलिया बना दिया है, जिससे कि वो खाना खा सके, लाइट खाना खाना होगा है। तो मालवीय जी को जब मैं आप लोगों को अच्छे से बताना चाहती थी, पर मेरी तबीयत ने सपोर्ट ही नहीं किया, कुछ बता ही नहीं पाई, कि हमें भी पहले नहीं पता था। हमने देखिए आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम प्रेग्नेंट है, डिलीवरी बच्चा है, लेकिन ट्विंस की तो 3 महीने बाद हमें पता चली, जब हमने पहली सोनोग्राफी मैम ने करी। तो मैम ने बोला अरे ट्विंस है। मैंने कहा मैं यार अब भी ट्विंस नहीं चाहती थी। हाँ, मैं पहले केस में चाहती थी। तो जब भी सोनोग्राफी होती थी तो यही पूछा जाता था कि ये नेचुरल है या आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था, क्योंकि आजकल IVF के थ्रू बहुत ज़्यादा होने लगे हैं ट्विंस, पर मेरा नेचुरल कंसीव था। तो फिर मैम ने मालवीय जी को बुलाया, तो मालवीय जी का रिएक्शन था, मैं 2 बच्चों को लेके कैसे दौड़ूंगा यार। नहीं यार, महंगाई के ज़माने में जब हमको पता चला कि ट्विंस है तो मैं डर गया था। ऑब्वियस है कि महंगाई प्लस अब हम दोनों ही हैं ना, 2 बच्चे जब नए आएंगे, गीत अभी बहुत बड़ी तो नहीं, आप भी जानते हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे। मैं वो प्रैक्टिकली सोचने लगा था, और मैम ने कहा कि 2 महीने सोच लो, नहीं तो हम कौन सी प्रोसेस थी वो, फीटल रिडक्शन होता है 3 से 2 से। हाँ, तूने कहा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते सोच लो। तो मैं सही बताऊँ तो ऑनेस्टली मैं रेडी था कि ये कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, है ना। जो अभी तक इंसान जब धरती पर नहीं आया उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर हम जिम्मेदारी उतनी नहीं सह पाए। हम सिर्फ एक चाह रहे हैं, अब तो चाह रहे थे की बात कर रहा हूँ पॉजिटिव सेंस में, कि गीत हो, उसका कोई भाई हो, बहन हो, 2 हो, बहुत इनफ है। मगर आप 2 आएंगे तो हम दोनों को आने वाले 1 साल थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम आपसे और थोड़ी हिम्मत चाहेंगे कि मैं इजीली रो देता हूँ, कभी नहीं आता, मैं बहुत मजबूत भी हूँ। तो सभी चीज़ से आपसे मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, फाइनेंशियली, इमोशनली। फाइनेंशियली इसलिए कि आप लोग देखेंगे तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट होगा, और कुछ नहीं होगा आपकी तरफ से, इतना ही बहुत है हमारे लिए। और जो आज जो वीडियो आप देख रहे हो, मतलब कुछ इसमें फिल्टर्ड जैसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब रियल है।
हमारे इमोशन गीत को लेके आया और रचना फ़ोन करके, जब मैं लिफ्ट में था फ़ोन करके बोलती कहाँ हो, डॉक्टर के पास चलना है। तो गेट के अंदर भी नहीं घुसे हम, आपने अगर ब्लॉग देखा होगा या नहीं तो। हाँ वो तो घबराहट हो रही है रचना, कैसे मैनेज करेंगे गीत को, कैसे मैनेज करेंगे। अभी तो अगर हम नॉर्मल तो जानू बस नहीं, अभी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं तो इट विल टेक टाइम, मे बी 5 to 7 आवर्स लग सकते हैं, 8 आवर्स लग सकते हैं। और रचना बहुत कंफ्यूज है कि नॉर्मल करें या सी सेक्शन करें। डॉक्टर ने रचना के ऊपर छोड़ दिया कि तू अगर कोऑपरेट करेगी तो मैं करवा सकती हूँ। अब कोऑपरेट वर्ड समझ में नहीं आता क्या होता है, क्या कैसे कोऑपरेट करते हैं वो मुझे भी नहीं पता। ये है कि पेन सहना की बात हुई तो रचना सह लेगी, इससे पहले भी सहा है। अब अगर यही कॉपरेशन है तो वो कर लेगी 100%। अब माता रानी के हाथ में है। फिर तो लाइट चली गई, मिलते थोड़ी देर बाद आपसे बताते हैं। मोबाइल चार्ज नहीं है, पूरा बैग मोबाइल चार्जर ऑफिस में है और बस बताते हैं दोस्तों ना। तो फाइनली निकल रहे हैं घर से, बच्चों को घर लाने, मेहमान को घर लाने, उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी रेडी रहो, सब अच्छे से हो जाए। बहुत घबराहट हो रही है, मेरी फट रही है। पता नहीं कौन आ रहा है हमारे घर, मतलब कि किस सोल ने हमको चुना है भगवान। क्योंकि फ्रेंड मैं अक्टूबर सितंबर एंड में जो नवरात्रि थी मैंने बहुत अच्छे से की थी, पाठ किया था, कन्या भोजन कराया था। उसके बाद हम गांव गए थे, वहाँ कुलदेवी की पूजा थी। वहाँ से आने के बाद मुझे ये पता चला था, मैं सिर्फ एक ही बच्चा चाहती थी। वहाँ से आने पर पता चला तो मुझे लगा नहीं यार, मेरा ये माना, मुझे लगा कि माता रानी का आशीर्वाद है, इसलिए मैं अबॉर्ट नहीं कराऊंगी। और इवन डॉक्टर ने भी ये कहा कि जिनकी ऑलरेडी एक लड़की होती है और फिर ट्विंस होते हैं तो आज के ज़माने में सब फीटल रिडक्शन कराते हैं, कोई रिस्क नहीं देता 2 लड़कियों का। मैंने कहा लड़का लड़की के बेस पे तो हम नहीं करना है और मुझे वैसे भी नहीं करना। अब दे दिया है माता रानी में, अब वो 2 लड़की हो, 2 लड़का हो, एक लड़की भगवान जाने, उस पर कुछ भी नहीं है। चलो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं रखते हैं और आगे की जर्नी यहाँ से घर से लेके हॉस्पिटल और उसके बाद पे जो भी होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाए रखिए अपने आप को। और जय माता दी, 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 जय श्री श्याम। वो सब सही करा दे यार, वो घबराहट होने में कभी इतनी ज़िंदगी में नहीं हुई और कोई है नहीं साथ, आप लोग हो मुझे पता है। चलो ठीक हो, अभी बढ़िया टाकट। गीत को देख लो एक बार, अब दूसरों की चिंता, पहले की चिंता ही नहीं है क्यों। देखो हमारा मम्मी भूल गई अभी से, बेटा अब क्या होगा तेरा।